नेपाल में हाहाकार और बचा लो मोदी सरकार। यानी नेपाल में जो भारतीय फंसे हैं वो कह रहे हैं मोदी सरकार से कि बचा लो, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए जरा, फ्रांस की तस्वीरें। कल नेपाल में आग लगी थी, आज फ्रांस में आगजनी हो गई है। एक और देश, एक और मुल्क। कल केपी ओली नेपाल के पीएम को सत्ता से हटाना था, आज मैक्रो के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं और फ्रांस की गलियों में आग लगा दी। दुनिया कह रही है सबसे बेहतर स्थिति में हम और हमारा मुल्क है, यानी हिंदुस्तान। कल ये तस्वीरें आपने देखी, केपी ओली के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, आगजनी की, सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन सब फूंक डाला है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर ये है काठमांडू की स्थिति। आप देख रहे हैं ये हिल्टन होटल है, 5 स्टार होटल, जो पूरी तरह से फूंक दिया गया है, जलकर राख हो गया है। नेपाल में एयरपोर्ट से भारत बॉर्डर तक आग लगी और 5000 से ज्यादा भारतीय इस वक्त नेपाल में फंसे हुए हैं। शहर शहर कर्फ्यू लगाए और हिंसा भी हो रही है। ऐसे में वो ना भारत लौट पा रहे हैं और ना वहां सुरक्षित है। अकेले 400 से ज्यादा लोग काठमांडू एयरपोर्ट पर इस वक्त फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट कब खुलेगा, उड़ान कब मिलेगी, कोई जानकारी नहीं। वो भारतीय दूतावास और भारत सरकार से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो सरकार भी नेपाल में फंसे भारतीयों की वापसी कराने में जुटी हुई है। काठमांडू में फंसे लोगों को निकालने के लिए 2 खास विमान भेजे जाएंगे। इसके लिए सरकार ने नेपाल की सेना से बात कर ली है। खबर यह है कि भारत 2 ग्लोब मास्टर विमान नेपाल भेज सकता है। ग्लोब मास्टर की गिनती सबसे बड़े मालवाहक विमानों में होती है और इसमें एक बार में 150 से ज्यादा लोग और काफी सामान लाया जा सकता है। विदेशों से भारतीयों के रेस्क्यू में भारत ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया है। नेपाल के दूसरे हिस्से में फंसे लोगों की बॉर्डर से वापसी कराई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में भारतीयों की संख्या करीब 7 लाख है। हर साल हजारों छात्र एमबीबीएस जैसी पढ़ाई के लिए दरअसल नेपाल जाते हैं, क्योंकि नेपाल में डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो भारत के मुकाबले सस्ती है। नेपाल खाने खरीदारी के मामले में भी बहुत सस्ता है, लोग घूमने भी जाते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग नेपाल जाते हैं और इस वक्त देश के कई हिस्सों से भी हजारों लोग नेपाल गए थे, लेकिन अचानक आंदोलन भड़का और वो नेपाल में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए मोदी सरकार अब मिशन मोड में है। तो योगी और प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई है। नेपाल और उससे जुड़े इलाकों पर सीएम योगी की सीधी नजर है। नेपाल से लगी यूपी की 600 किलोमीटर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। योगी ने नेपाल बॉर्डर के 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया है, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर और महाराजगंज शामिल है। भारी पुलिस बल और ड्रोन से बॉर्डर पर निगरानी हो रही। नेपाल की जेल से भागे 9 कैदियों को एसएसबी ने हिरासत में ले लिया और नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बना दिया गया। सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ बिहार, नेपाल से सटे बिहार के 6 जिलों के बॉर्डर सील कर दिए गए। सीतामढ़ी से मधुबनी, सुपौल और किशनगंज तक हाई अलर्ट है इस वक्त। दोनों तरफ सैलानियों की आवाजाही रोक दी गई। बिहार पुलिस के साथ बीएसएफ और एसएसबी और आईबी लगातार एक्शन में। बिहार बॉर्डर पर एसएसबी ने नेपाल से भागे 10 कैदियों को गिरफ्तार किया। कल मैंने आपको बताया था कैदी भागे, ये जिन जिन जिलों तक पहुंचे हैं वहां इन्हें पकड़ लिया गया। पश्चिम बंगाल, नेपाल और बंगाल के बीच करीब 100 किलोमीटर का बॉर्डर है। हिंसा के बाद दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी बॉर्डर सील कर दिए गए। ममता सरकार ने तैनाती और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा हमारा पड़ोसी अच्छे से रहेगा तो हम भी अच्छे से रहेंगे। कड़ी तलाशी के बाद नेपाल से आने वाले भारतीयों को एंट्री मिल रही है। उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड से नेपाल की 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल बॉर्डर से सटे, जिनमें चंपावत जिले के दूसरे और भी हिस्से हैं। मतलब नेपाल बॉर्डर पर आगजनी और गोलीबारी हो रही है। सीएम धामी ने नेपाल बॉर्डर में तनाव को लेकर अहम बैठक की है।